जो ये अंग्रेजी पटर पटर करके कॉर्पोरेट में हम लोग नौकरियां लेते हैं, मैं भी कॉर्पोरेट में रहा हूं, उनसे कहीं ज्यादा उनकी औकात होती है, जिनको हम समझते हैं ये क्या। आज पूरा डेटा समझाता हूं आपको। कॉर्पोरेट नौकरी त्याग दोगे भैया, आज सरकारी नौकरी में लग जाओगे। खुशखबरी है, ये लॉलीपॉप है सरकारी एम्प्लॉयज के लिए। लॉलीपॉप तो कतई नहीं है, खुशखबरी है और बहुत तगड़ी वाली है। 18,000 वाला पहुंच जाएगा 66,000 सैलरी पर। और हाँ, ये भी बेसिक है, अभी बाकी चीजें ऐड होंगी इसमें। 8th पे कमीशन लागू होने के बाद गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की कितनी सैलरी बढ़ेगी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की बढ़ेगी, फिर बाद में जाकर के स्टेट गवर्नमेंट का। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि बढ़ेगा कितना। जो आज पूरा विस्तार से डिटेल में समझाने वाला हूं मैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉय की सैलरी का ब्रेकअप क्या क्या होता है, कितना बढ़ेगा, किस किस वजह से बढ़ेगा, कैलकुलेशन क्या होता है, वो सब समझाऊंगा। बहुत रिसर्च करके आना पड़ा मुझे, क्योंकि मैं खुद सरकारी नौकरी में हूं नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मुझे डेटा लाना पड़ा। और मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं देसी भाषा में बहुत डिटेल में सब कुछ समझा पाऊँ, तो आज भी वही करूँगा मैं। और आज जब पूरा आप सेशन समझोगे तो आपको यकीन हो जाएगा, ये एहसास हो जाएगा कि जितने कॉर्पोरेट वाले होते हैं ना, ये टाई कोट, बीटेक, सीटेक, एमटेक, भिनटेक को क्या क्या कर करके नौकरी मिलती है इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनियों में, सरकारी आदमी के आगे, सरकारी एम्प्लॉय के आगे इनकी कोई औकात नहीं है। मुझे एहसास हो गया जब मैं ये पूरा डेटा बना रहा था, देख रहा था कि भैया एक चपरासी सरकारी नौकरी में, जिसको हम कह देते हैं अरे चपरासी है सर, बीटेक एमटेक से ज्यादा कमाता है वो। अच्छा, वो ऐसे ही फटा चिटा पैंट पहन के चलो बड़े चला जाए वो, लेकिन टाई कोट वाले से ज्यादा हैसियत रखता है वो। उसका बैंक बैलेंस ज्यादा होगा इस टाई कोट वाले से। जो ये अंग्रेजी पटर पटर करके कॉर्पोरेट में हम लोग नौकरियां लेते हैं, मैं भी कॉर्पोरेट में रहा हूं, उनसे कहीं ज्यादा उनकी औकात होती है, जिनको हम समझते हैं ये क्या। आज पूरा डेटा समझाता हूं आपको। कॉर्पोरेट नौकरी त्याग दोगे भैया, आज सरकारी नौकरी में लग जाओगे, इतनी सैलरी होती है। अच्छा, मेरे आज सेशन से मुझे पता है बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, बुरा कॉर्पोरेट वालों को तो लगेगा ही, सरकारी वालों को भी बुरा लगेगा, क्योंकि मैं तारीफ ज़्यादा करूंगा ना। अच्छा देखो, हम मिडिल क्लास लोगों की मेंटेलिटी क्या होती है कि हमारे पैसे के बारे में ज़्यादा कोई बात ना करे। अरे नज़र लगा रहा है हमारे पैसे को, तुम हमारी सैलरी में नज़र लगा रहे हो, तो ये मानसिकता भी होगी भी जब बात करूंगा। लेकिन नज़र नहीं लगा रहा, बात तो है भैया, सरकारी नौकरी में बहुत पैसे हैं यार, प्राइवेट नौकरी में कोई पैसा नहीं है। यहाँ बहुत पैसा है, दिखाता हूँ, समझाता हूँ। देखो न्यूज़ खबर क्या थी, 8 पे कमीशन आने के बाद 186% सैलरी बढ़ जाएगी या 20-30% बढ़ेगी, क्या है आंकड़ा, समझाता हूं पूरा। पहले खबर क्या थी वो बता देता हूं। खबर ये थी, खुशखबरी है, ये लॉलीपॉप है सरकारी एम्प्लॉयज के लिए। लॉलीपॉप तो कतई नहीं है, खुशखबरी है और बहुत तगड़ी वाली है। 16 जनवरी 2025 को 8th पे कमीशन बनाने की घोषणा हुई थी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अनाउंस किया था कि सरकार ऐसा करने वाली है। केंद्र सरकार कर्मचारियों को, पेंशन को 2026 से सैलरी बढ़ेगी। बेसिकली 2026 से सैलरी बढ़ने लग जाएगी, जो 8th पे कमीशन आने के बाद। अब इसका डिटेल में थोड़ा कैलकुलेशन वगैरह समझते हैं। देखो, ये जो 8th पे आया, पहले 7th पे आया था, उसके पहले 6th पे आया था, 10-10 साल पे ये पे कमीशन आता रहता है। और इसका जो कैलकुलेशन होता है सैलरी का, सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट बेसिक सैलरी है। लास्ट में आपको सारे कंपोनेंट्स भी बताऊंगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, क्या सिर्फ बेसिक सैलरी बढ़ती है, नहीं, बाकी चीजें बढ़ती है, क्या क्या होता है सब बताऊंगा। बेसिक सैलरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है, और उस पे फिटमेंट फैक्टर सरकार ने एक नंबर दे दिया है, एक अंक दे दिया है, गुणांक दे दिया है। इसके बेस पे डिसाइड होगा कि कितना इंक्रीमेंट होने वाला है 8th पे कमीशन आने के बाद। अब जैसे मान लो अगर फिटमेंट फैक्टर 2 आता है, आप पूछोगे 2 आने का क्या कैलकुलेशन है, वो सरकार की मर्जी है भैया, वो उनके अपने इंटरनल कैलकुलेशन के हिसाब से वो बजट फुजट देख करके वो देते हैं। पिछला वाला क्या था वो भी बताऊंगा। तो अगर फिटमेंट फैक्टर 2 है और बेसिक सैलरी किसी की 10,000 रुपया है, तो ये समझ लो आप 8th पे आने के बाद उसकी बेसिक सैलरी हो जाएगी 20,000 रुपये। ऐसे ही किसी का फिटमेंट फैक्टर, अगर किसी का नहीं, फिटमेंट फैक्टर तो सबके लिए बराबर है, किसी एक के लिए नहीं है। अगर फिटमेंट फैक्टर कहती है सरकार 3 हो गया है और बेसिक सैलरी किसी की 10,000 रुपये है, तो 10 × 3 30,000 रुपये हो जाएगी उसकी बेसिक सैलरी। ठीक, अब आगे समझो फिटमेंट फैक्टर होता क्या है। ये जैसे मैंने आपको बताया कि एक मल्टीप्लायर होता है, एक गुणांक होता है। सरकार अपना बजट, पैसा कौड़ी का हिसाब किताब, कहाँ कितना खर्चा हो, वो सब कुछ एनालिस्ट टीम उनकी बैठती है, फिर जाकर के फिटमेंट फैक्टर डिसाइड होता है। अच्छा, पुराने से नई सैलरी कितनी ज्यादा होगी, इस नंबर से ये डिसाइड होता है। अब जैसे 7th पे जब आया था, कब आया था, 2016 में, तो ये फिटमेंट फैक्टर कितना था, 2.57, मतलब 2.5।
तो किसी का अगर 7,000 रुपये सैलरी था उस वक्त, तो 2.5 गुना बढ़ करके लगभग 18,000 रुपये हो गया। 7,000 से सीधा 18,000। अच्छा, ये बेसिक सैलरी है, बाकी एचआरए फिचारे बहुत सारी चीजें ऐड होती हैं। बेसिक सैलरी सिर्फ 7,000 से बढ़ के 18,000 हो गया 7th पे, जब 2016 में आया था। अच्छा, इस तरीके से ये कैलकुलेशन है। बेसिक सैलरी 7,000, 2.5 हो गया फिटमेंट फैक्टर, और 18,000 रुपये बेसिक सैलरी उसका बन गया। अब सरकारी कर्मचारियों की डिमांड क्या है ये समझो सर। 2.57 फिटमेंट फैक्टर 7th पे में है। कर्मचारी चाहते हैं कि इसको बढ़ा करके 3.68 कर दिया जाए, मतलब 3.25 के आसपास फिटमेंट फैक्टर कर दिया जाए। और अगर ऐसा हो गया तो आज जिसका बेसिक सैलरी 18,000 है, उसका बेसिक सैलरी हो जाएगा 66,000 2026 में 8th पे कमीशन लागू होते ही। 18,000 वाला पहुंच जाएगा 66,000 सैलरी पर। और हाँ, ये भी बेसिक है, अभी बाकी चीजें ऐड होंगी इसमें। ठीक, सैलरी का हर 6 महीने पे ऑटोमेटिक रिवीजन हो जाए, ये डिमांड है बेसिकली सरकार से। महंगाई भत्ता जो डियरनेस अलाउंस होता है उसको खत्म कर दिया जाए। क्या होता है अभी समझाता हूं इसको भी। ये बेसिकली डिमांड है। अब सरकार करती है कि नहीं करती है, ये सरकार पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बात है कि भैया 2.57 आपने पहले दे रखा है एक फिटमेंट फैक्टर, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि जो एक बार आपने पैरामीटर दे दिया, जितना हाइक दे दिया, उससे आप कम कर सकते हो। सरकार उससे कम नहीं करेगी, ऐसा मुझे लगता है। नहीं तो भैया रोड पे उतर आएंगे, हड़ताल पे उतर आएंगे लोग। तो मुझे लगता है इस बार भी अगर 3.68 नहीं होता है तो इससे तो कम नहीं हो सकता। मुझे लगता है 2.5 से कम नहीं हो सकता। अब इससे ऊपर जाना सरकार की मर्जी, लेकिन 2.5 से नीचे गया तो शायद लोग नाराज होंगे, ऐसा मुझे लगता है। अब क्या सैलरी रिवीजन के लिए 10 साल का वेट करना पड़ता है? ऐसा नहीं है, उसके पहले भी बहुत कुछ मिलता है। बढ़ती महंगाई को टैकल करने के काम में आता है महंगाई भत्ता, डीए। होता क्या है, देखो महंगाई देश में बढ़ती है, हर जगह बढ़ती है। तो जब महंगाई बढ़ रही है तो कर्मचारियों की कमाई, मतलब उस हिसाब से खर्चे भी तो बढ़ेंगे जब महंगाई बढ़ रही है। आज अगर किसी का घर 10,000 में चल रहा था, महंगाई बढ़ी तो 11,000 में चलने लग जाएगा, 12,000 में चल गया। अब महंगाई बढ़ी जो है उसके लिए सरकार अपने कर्मचारियों को क्या करेगी? तो सरकार महंगाई भत्ता देती है कि चाचा इतनी महंगाई है, महंगाई भत्ता देते हैं। और महंगाई भत्ता कितना होता है यह भी समझाता हूं। फिलहाल आपको यह बता दूं कि साल में 2 बार सरकार इसको बदलाव करती है, मतलब महंगाई भत्ता बढ़ाती है। और ये सालाना 6 से 8% होता है, हर 6 महीने होता है। ये हर 6 महीने पर सरकार महंगाई भत्ता एडिशनल देती है। कितना होता है ये 3 से 5%, हर 5 नहीं 4% के आसपास ये हर 6 महीने पर होता है। तो सालाना अगर आप देखो तो सालाना 6 से 8% हो गया। अब यही मेरे मन में बात निकल के आती है कि सिर्फ महंगाई भत्ता, फिर बहुत लोगों को ये कमेंट जैसा लगेगा, नाराज हो सकते हैं सरकारी कर्मचारी, लेकिन बात सच है भैया। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय से अगर कंपेयर करो, कॉर्पोरेट में ऐसा कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। ये उन्हीं की बात कर रहा हूं जो बीटेक, एमटेक, सीटेक, डीटेक और पता नहीं क्या क्या टेक करके पहुंचते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, टाई कोट लगा के, अंग्रेजी फटर फटर बोल करके। कुछ ना मिलता भैया, ये सरकारियों को मिलता है बस। ठीक है, 2016 से 25 के बीच डीए बढ़ के 58% तक पहुंच गया हुआ। इस लाइन को भी इग्नोर करो, अभी आगे आपको समझ में आएगा। अब सैलरी में क्या क्या ऐड होता है जरा ये समझिएगा। सर टोटल जो सैलरी होती है उसमें बेसिक तो होता है, डीए होता है, एचआरए होता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है कि डिफेंड अकाउंट आपकी ग्रेड क्या है, किस लेवल पे हो। उसके बाद कुछ स्पेशल अलाउंसेस भी होते हैं इन सम केसेस। सम केसेस कहने का मतलब कुछ ऐसी नौकरियां होती हैं जहां पर जोखिम ज़्यादा होता है, रिस्क ज़्यादा होता है, ये अलग अलग तरीके के रिस्क होते हैं। जैसे आर्मी वालों की बात करें, कहीं ऐसी जगह पे पोस्टिंग है जहाँ पे है ही नहीं भाई, जीवन बहुत मुश्किल है। अब आर्मी वाले हमारे देश के लोग रहते हैं, सियाचिन जैसी जगह पे पोस्टिंग है भैया, आदमी नहीं है, तो उस केसेस में स्पेशल अलाउंसेस उन लोगों को मिलते हैं। अब एचआरए की अगर बात करूं, ये ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। एचआरए 24% उन लोगों को मिलता है जो बड़े शहरों में, मेट्रो सिटीज में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, इन जैसी जगहों में। 16% उन लोगों को मिलता है जो इससे छोटे शहरों में रहते हैं। 8% उन लोगों को मिलता है जो एकदम छोटे शहर में रहते हैं। ठीक है, लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, डीए जब 25% हो जाता है, अच्छा डीए 25% कैसे होता है यह भी समझाऊंगा, यह भी आऊंगा मैं उस पर। लेकिन डीए अभी फिलहाल मान लो आप, डीए जब 25% हो जाता है तो इन सबका एचआरए भी बढ़ जाता है। एचआरए पहुंच जाएगा भैया मेट्रो वालों का 27%, उससे कम वालों का 28%, छोटे शहरों वालों का 9%। अच्छा डीए अगर 50% पहुंच गया
तो HRA भी इस अनुपात में बढ़ जाता है। मतलब सिर्फ बेसिक नहीं बढ़ता, इधर HRA भी बढ़ रहा है। और अभी आ रहा हूं और बताऊंगा। ट्रांसपोर्टेशन 900 से 15,000 के आसपास डिपेंडिंग अपॉन ग्रेड होता है ये। अब जरा ये समझते हैं कि सरकार का कितना खर्चा या सरकार का कितना एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है इस 8th पे की वजह से। 7th पे कमीशन जब लागू किया गया था तो सरकार का करीब 1 लाख करोड़ सिर्फ एक साल में एक्स्ट्रा खर्चा हुआ था बढ़े हुए सैलरी की वजह से। ठीक, अब 8th पे कमीशन की वजह से जरा इसका आंकड़ा लगाते हैं तो कितना हो सकता है। अभी सरकारी सैलरी और पेंशन को मिला करके सरकार का 24-25 का यह बजट था कि 2,43,000 करोड़ का खर्चा होगा, लेकिन खर्चा उससे ज्यादा हुआ, 2,75,000 करोड़ के आसपास का खर्चा हुआ। तो यह आंकड़ा 6 से 7% ऑफ टोटल बजट है देश का। अच्छा, अभी 8th पे कमीशन आने के बाद कितना खर्चा होगा नया, ये तो फिटमेंट फैक्टर पे ऊपर डिपेंड करेगा। सरकार फिटमेंट फैक्टर क्या लेती है और कितना बांटना पड़ता है। ठीक है, तो ये तब डिसाइड होगा। अब ये समझते हैं कि सरकार का रुख क्या है इस पर। देखो भैया, सैलरी और पेंशन का जो खर्चा होता है सरकार इसको कम करना चाहती है, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 8-10% के आसपास का टोटल बजट का खर्चा है। तो सरकार किसी तरीके से चाहती है ये कम हो। 7th पे कमीशन जब आया था तो वो अब तक का सबसे बड़ा इंक्रीमेंट था। 6th पे जब आया था तो 1.86 फिटमेंट फैक्टर था। 7th पे में इसको बढ़ा करके 2.57 किया गया फिटमेंट फैक्टर। अब जब 8th पे आने वाला है तो लोगों की उम्मीद है कि 2.86 तो भैया इतना तो कम से कम होगा ही होगा। डिमांड ज्यादा है, डिमांड तो 3.25 की है, लेकिन इतना तो होगा ही होगा, ये उम्मीद है।